हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयदीप देवांगन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कक्षा मित्र में। आज हम 18 सितंबर को जो पहली पाली में एग्ज़ाम हुआ सीजी टेट का, उसके मॉडल आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो है हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत यह जो बी सेट मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है ना। तो इसका जो है पहला ऑप्शन है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है ना। विकास संयोग का परिणाम होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह अनुमानित है ना। तो यह इसका आंसर होगा, विकास संयोग का परिणाम होता है, यह गलत है। ठीक है, क्या होगा, विकास जो है संयोग का परिणाम होता है, यह क्या होगा, गलत होगा। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विज्ञान पर लेव वात्सुकी के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है ना। ठीक, तो यह स्वनियमन का संकेत है। ठीक है, फिर तीसरा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है, फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है ना। तो याद रखिएगा, डायग्नोस्टिक्स है ना। ठीक है, इसका आंसर होगा डायग्नोस्टिक्स। फिर पांचवा क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया है, को जाना जाता है संतुलन से। ठीक है, फिर आता है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो इसे शामिल किया गया है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, है ना। फिर सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है ना। ठीक, तो इसका आंसर होगा साथी समूह। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम आठवां क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पारंपरिक, याद रखिएगा, ये जो है पारंपरिक। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर आते हैं हम नौवां क्वेश्चन। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया परिभाषित करती है। तो यह जो है निरंतरता के सिद्धांत, ऑप्शन बी, है ना। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए, एनी सुलिवन, इन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, ये किससे पीड़ित थे, ये जो है दृष्टिहीन थे, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दृष्टि हानि। ठीक, फिर आगे देखिए 11वां क्वेश्चन। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल हैं। तो इसमें जो है प्रतिभाशाली छात्र भी शामिल हैं। ठीक, फिर आता है 12वां क्वेश्चन, विकास का अर्थ है ना। तो विकास का अर्थ इसके अंतर्गत जो है इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला है। ठीक है, देखिए अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं, विशेष शिक्षा के सिद्धांतों में शामिल है, ठीक है, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ये ऑप्शन सी। फिर 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। ठीक, बाकी सब चीज़ शामिल होते हैं, सृजनात्मकता, है ना, चिंतन और कल्पनाशीलता। ठीक, फिर आते हैं हम 15वें क्वेश्चन पे। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिन ऑपरेशंस टेस्ट, यह जो है प्रक्षेपण तकनीक, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रक्षेपण तकनीक। फिर आते हैं 16वां क्वेश्चन। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विकास के पैटर्न में मोटर,
सामाजिक, भावनात्मक और संवेगात्मक के साथ शामिल होता है। भाषाई क्षमता और कौशल, है ना, क्योंकि इस आयु के जो बच्चे होते हैं, है ना, वो क्या है, धीरे धीरे अक्षरों को पहचानने लगते हैं, शब्द बनाने लगते हैं, है ना, तो ये अपने भाषाई क्षमता का विकास करते हैं इस वर्ष की आयु के में। ठीक है, तो ऑप्शन सी। फिर आता है 17। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था जो है यह प्राक संक्रिया काल होगी, ऑप्शन सी। फिर 8वां क्वेश्चन, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता जो है सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर 19वां क्वेश्चन, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, तो इसे किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक, फिर आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, है ना। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, है ना। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने व्यवहारवाद का किया है ना, स्नीकर ने क्रिया प्रस्तुत का किया है, कोहलर ने सूच का सिद्धांत दिया है, और बीएस ब्लूम जो है इन्होंने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी। फिर 22वां क्वेश्चन, 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद में क्या रहता है, आत्म केंद्रित रहता है, इस वजह से। ठीक है, फिर आते हैं हम पीयर रेटिंग। पीयर रेटिंग क्या होता है, मूल्यांकन उपकरण है एक प्रकार का, है ना, तो ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा, मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम 24वें क्वेश्चन में, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक, है ना। देखिए, नैतिक विकास को, है ना, पियाजे ने परिभाषित नहीं किया है ना, बहुत लोगों ने पियाजे बोल रहे हैं, परंतु पियाजे ने जो है सिद्धांत दिया है, ठीक है, लेकिन परिभाषित नहीं किया है। तो इनमें से ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर 25वां, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ना। ठीक, तो व्यक्तित्व अनूठा और विशिष्ट होता है, यह तो सही है। व्यक्तित्व अनुवांशिकता और वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, ये भी सही है ना। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और चेतन व्यवहार में फैला हुआ है, यह भी सही है ना। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य स्वरूप तक सीमित होता है, यह जो है आपका गलत उत्तर होगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26वां नंबर का सवाल, है ना। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो विशेष शिक्षा, है ना। क्या इसके लिए हम विशेष शिक्षा। ठीक, फिर 27वां क्वेश्चन है, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम जो है सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास की ओर होता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर 28वां क्वेश्चन है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटेक्स का कौन सा चरण प्रमुख है, तो सामान्यीकरण, है ना, जनरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए, वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमबद्धता। फिर 30वां क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है, तो पूर्व किशोरावस्था से। इस प्रकार हमने जो है बाल विकास के 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट आगे जो है हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंट और मैथ्स को देखेंगे। थैंक यू।